आइए, ये होली का अवसर है, मुझे अपना एक दोहा याद आ रहा है। उस दोहे के बाद मैं आदरणीय दिनेश जी को याद करूंगा कि फागुन में तन ब्रज हुआ, फागुन में तन ब्रज हुआ मन वृंदावन धाम, फागुन में तन ब्रज हुआ मन वृंदावन धाम, सांसें सब राधा हुई धड़कन सब घनश्याम, सांसें सब राधा हुई धड़कन सब घनश्याम। आऊंगा राम जी के मुक्तक कर, पर उसके पहले हमारे अतिथि कवि, हमारे बड़े भाई, और ये बड़ी साधारण सी बात अगर मैं कहूं, बड़ा भाई हर लिहाज से, अनुभव में, योग्यता में, लोकप्रियता में, श्री में, प्रतिष्ठा में, आज आदरणीय डॉक्टर दिनेश रघुवंशी जी का नाम, जो मूल रूप से बुलंदशहर के लेकिन फरीदाबाद में पिछले 30-35 वर्षों से रह रहे हैं, आप विश्वास करिए 50 सैकड़ों सम्मेलन आपके साथ, यात्राएं देश भर की बाहर, बहुत कुछ होता रहा है, लेकिन पूरी विनम्रता से कहूंगा, और ये लगभग पिछले 6 महीनों में ये हम लोग का करीब 22वां मतलब 25-30वां सम्मेलन तो होगा। इनकी कविताओं में जो सबसे बड़ी बात है वो आईना है समाज का, देश का, रिश्तों का, संस्कारों का। और मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, सिर्फ एक पंक्ति में बात कहूंगा, अगर डॉक्टर दिनेश रघुवंशी किसी मंच पर हैं तो इसका मतलब कि साहित्य की श्री, साहित्य की प्रतिष्ठा और भारत की वह आवाज जो संस्कारों के साथ शब्दों को जीता है, डॉक्टर दिनेश रघुवंशी। जोरदार तालियां होनी चाहिए। हिंदुस्तान की सबसे महनीय संस्था को मैं प्रणाम करता हूं। मुझे पता चला कि आईएमए भी बाद में गठित हुई थी, आपके बाद में, तो एक बार अपने लिए थोड़ी सम्मानजनक तालियां दे दीजिए जितने लोग यहां बैठे हैं। डॉक्टर श्लेष गौतम जी के माध्यम से हम लोग आपके बीच पहुंचे हैं, इस शहर के सांस्कृतिक दूत हैं। और एक बात और कहना चाहता हूं, इस मंच से आज जितने भी डॉक्टर्स ने कविताएं सुनाई हैं, कहीं भी ऐसा नहीं लगा जैसे अमूमन होता है कि साहब औपचारिक रूप से सुना रहे हैं। वो मैं ईमानदारी से कहता हूं कि यहाँ का एक भी, जितने मंच पर लोग हैं, ये किसी भी बड़े कवि से कम नहीं है। एक बार इन सब के लिए तालियां दीजिए। लोक भाषा में भी और कमाल था सर, दिल से बोल रहा हूँ, आप तो कमाल थे। आपका फेस जो है वो सरफेस आपका दोनों ही चमक रहे हैं। पहली बार इतना स्मार्ट डॉक्टर देखा मैंने, मजाक नहीं कर रहा मैं सर, मतलब इतना स्मार्ट। आपका वो क्या है सर, किस चीज़ के डॉक्टर हैं आप? हृदय के डॉक्टर हैं। आए हाय, अब समझाऊं, ये नो बाल का कारण यही है। हाँ, दिल का डॉक्टर है सर। हमारे तो हरियाणा में, नहीं डॉक्टर साहब, हमारे तो हरियाणा में पहुंच गया था एक आदमी डॉक्टर के पास ऐसे ही। हमारे हरियाणा में, आप जानते हो मैं यूपी से हूँ, लेकिन अब तो 34 साल हो गए रहते हुए। तो डॉक्टर ने कहा कि क्या बीमारी है? बोला डॉक्टर साहब ऐसा लग रहा है कुछ कालजे में धुआं सा उठे है, अब ढूंढ ले डॉक्टर बीमारी क्या है। तो हमारे यहाँ तो ऐसे पेशेंट आते हैं। और मुझे याद है एक बार एक पहुँच गया, बोला डॉक्टर साहब सुना है आप शराब छुड़वा देते हो गारंटी से? बोले हाँ छुड़वा देता हूँ। बोला मेरी 4 पेटी पुलिस ने पकड़ ली, जरा छुड़वा देना डॉक्टर साहब। थोड़ी ताली वाली दे दो, आप बैठे हो तो, क्योंकि ये होली का पर्व है और ये मेरा काम भी नहीं है। और मैं सच बोल रहा हूँ डॉक्टर साहब, श्लेष भैया वो एक और पहुँच गया था डॉक्टर के पास, बोला सर कुछ दिन से बड़ा ऐसा लगता है कुछ गड़बड़ है। डॉक्टर ने हाथ पकड़ के कहा ये बता तू पीता है, शराब पीता है? बोला डॉक्टर साहब 2 पैग लगा के हूँ, छोटा सा ही देना, इससे ज़्यादा नहीं पिया जाएगा। तो आप ये समझिए ऐसे हमारे यहाँ लोग आ जाते, भाई इतना सा चाहिए। और ये हमारे प्रकाश खैतान, ये मुझे खुशी है इस बात की, 2006 या 5 की बात है, और ये इतने पसंद किए गए थे। मैंने पल्स को लगभग 26 साल मैंने ऑर्गेनाइज किया, एम्स वाले पल्स को, मैं इसलिए बोल रहा हूँ 26 ईयर लगातार। ये मुझे जब पहली बार में इन्होंने एक स्लिप भेजी कि मैं डॉक्टर हूँ, मैं कविता पढ़ना चाहता हूँ, लेकिन मैं सच बोल रहा हूँ हिंदुस्तान के तमाम बड़े सितारे थे उस साल, लेकिन सर्वाधिक तालियां आपके हिस्से आई थी, मैं कभी नहीं भूल सकता। मुझे उसके बाद मैंने कई बार बुलाया, फिर ये इतने बड़े डॉक्टर होते चले गए, इन्हें ये लगा कि कविता तो फालतू की चीज़ है। लेकिन महाकवि नीरज ने कहा है कि आत्मा के सौंदर्य का शब्द रूप है काव्य, मानव होना भाग्य है, कवि होना सौभाग्य। यदि आज इतने बड़े चिकित्सक, इतने बड़े लोग हमें सामने बैठकर सुन रहे हैं, तो ये हमारे पास केवल शब्द का शिल्प है और हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है। मैं दिल की गहराइयों से आपको प्रणाम करता हूँ। एक बार जोरदार तालियां अपने लिए और बजा दो। और ये भोला हमारा बेटा, आज पता चला है इलाहाबाद में भोले का मतलब कुछ और भी है। भैया नहीं बताया, एक बार तालियां बजा दीजिए। और भैया जब ये जाएगा तब बताना भोले का मतलब क्या है। जो समझ गए वो ताली जरूर बजा दो। बताएगा बाद में बताएंगे। मुझे तो याद है प्रकाश खेतान, अब सर्जन हैं आप तो,
मुझे नहीं सर्जन है ना आप तो। हाँ, मुझे दिमाग के तो होंगे ही सर, इसलिए दिमाग इसमें है खुद का, तभी तो बने हैं। वो मुझे याद है जब पहला ऑपरेशन था, गुलाब का फूल लेके गए, मरीज ऐसे ही लेटा हुआ, बोला डॉक्टर साहब ये ऑपरेशन के लिए इंस्ट्रूमेंट तो ठीक है, लेकिन ये गुलाब का फूल बेटा ये मेरा पहला ऑपरेशन है इसलिए लाया हूँ। बोले सर मुझे तो डर लग रहा है, आपका पहला ऑपरेशन है। बोले तभी तो गुलाब लाया हूँ, मैं कामयाब हो गया तो तुझे दे दूंगा, नहीं तो तेरी कब्र पे चढ़ा दूंगा। तो ऐसे हमारे डॉक्टर प्रकाश खेतान जी हैं। आइए ये समझेंगे जी। आपको दोनों को भी मैं शुभकामनाएं देता हूँ। डॉक्टर साहब आपका तो कमाल ही था, मैं दिल से बोल रहा हूँ। आपके हस्बैंड उधर है ना, ये पहले व्यक्ति थे, मोबाइल दिखा इधर रहे थे, उधर यूट्यूब पे कुछ और देख रहे थे। बीवी खुश होकर सोच रही है कितना अच्छा रिकॉर्डिंग चल रही है। अब ये नहीं पता था वहाँ जो काम चल रहा है वो उसका असर क्या होगा। डॉक्टर साहब गलत तो नहीं है? देखो झूठ बोल दिया डॉक्टर साहब ने। हिंदुस्तान का हर आदमी इतना ही झूठा होता है सर, नहीं कमाल है। लेकिन सर वाकई बहुत बड़ी कवियत्री है वो, इसमें कोई शक नहीं है। मैंने कभी एक चीज़ कही थी, मैं बोलता हूँ, मैंने 4-6 लाइनें याद आ गई अपनी। मेरी ये पंक्तियाँ दुनिया में तमाम बड़े लोग कोट करते हैं, बड़े किसी कवि को बुलाते हुए। आपने भी सुनी होंगी, मैंने लिखा था कि धूल जैसे कदम से मिलती है, जिंदगी रोज हमसे मिलती है। ये बताया घने अंधेरों ने, रोशनी अपने दम से मिलती है। आज दुनिया में ऐसे कितने हैं जिनको शोहरत कलम से मिलती है। एक बार तालियां बजा दीजिए इनके लिए। बहुत अच्छे दिनेश भैया बाबा। और आप तो हिस्ट्री की होंगी प्रोफेसर, ये तो तय हो गया। हिस्ट्री मुझे बता दिया, क्योंकि आपके पास पूरा इतिहास था। 15 पेज थे, शुक्र है आपने 15 ही पढ़े आज आपके पास में, क्योंकि भैया ने बताया कि पूरा एक दस्ता साथ में पीछे रखा हुआ है। नहीं मैं सच बोल रहा हूँ डॉक्टर साहब ने। प्रणाम, तालियां बजा दीजिए एक बार, इनका सम्मान हो जाए। बहुत अच्छे भैया। ये हमारा भोला, मैं गलती से इसको कीनिया, ओमान, कनाडा, कई देशों की यात्राएं की हैं हम लोगों ने साथ। लेकिन इस वक्त पूरी दुनिया में एक बात कहता हूं, देखिए हमारे साथ के कई लोग ऐसे चले कि जब हम लोगों को मानसिक मतलब मानदेय के रूप में थोड़े ठीक ठाक पैसे मिलते थे, उन्हें थोड़ा हमसे कम मिलते थे। लेकिन इतने फासले तय कर लिए इस 34-35 साल की यात्रा में। लेकिन 10 बरस में हिंदी कविता को यदि कोई अच्छा मिला है तो हमारा प्रिय सुदीप भोला मिला है। कल रात हम सूरत थे, सूरत के नर्मदा विश्वविद्यालय का एक हाथ भी ऐसा नहीं था जो खाली हो। मैं चाहता हूं यदि उसने इस विपरीत परिस्थितियों में कवि सम्मेलन को उत्सव में तब्दील किया हो तो एक बार यहां से वहां तक के लोग दोनों हाथ उठाकर भरपूर तालियां दीजिएगा। मैं दिल की गहराइयों से प्रणाम करता हूं आपको, बहुत बहुत प्रणाम बेटा। बस पैर छू लिए तूने, इसीलिए मैंने किया था ये काम। तो अच्छा, ये बड़े बनने के बाद में बड़े आदमी को आप उसका एहसास जरूर कराते रहो, साले तेरे बड़े बनने में मेरा योगदान है। याद रखना इस बात को, वरना वो हमें ही छोटा बना देगा एक दिन में। मैं सच बोल रहा हूं। वो पार्क में प्रेमी प्रेमिका बैठे थे, प्रेमिका बोली बड़ा रोमांटिक हो रहा है, वादा कर शादी के बाद इतना ही प्यार करेगा। प्रेमी यही था, बोला वादा कर शादी के बाद इतना ही प्यार करेगा। बोले ये तेरे हस्बैंड पे डिपेंड करता कितनी परमिशन देगा। ये है वो प्रेमी, दुनिया भर में प्रेम बांटता घूमता रहता है। और अभी भैया आधे घंटे फोन पे लगे थे, हमने पूछा किससे बात हो रही, कहे पत्नी से। हमने कहा आधे घंटे, कहे हमारी थोड़ी है। ये मैंने बैठे हुए उनको कहा था कि ये चुटकुला आप भूले हुए हो, मैं याद दिला दूं आपको। बहुत अच्छा लगा। ये थोड़ी देर आपके चेहरे पर रंग खुशियों का देखना चाहता हूं। मैं संजीदा कवि हूं, ये बातें सिर्फ इसलिए थी कि आपसे थोड़ी देर मैं अपना माहौल बना सकूं। लेकिन अगले 10-12 मिनट आप मुझे दे देंगे तो मैं ये वादा करता हूं कि इन 10-12 मिनटों में कुछ ऐसा ज़रूर दे जाऊंगा जो जिससे अब तक आप वंचित रहे हो ज़िंदगी में। बस ये हाथ जोड़ के। और आज स्पेशली इस पक्ष ने, जो हमारा ये वाला पक्ष है, जो सुना है आपने, स्पेशली आप लोगों ने, मैं सैल्यूट करता हूं आपको। एक बार जोरदार तालियां। बहुत अच्छा सुना है आपने, बहुत ही अच्छा सुना है आपने। गाँव के ऊपर जो सुनाया सर, मैं वहाँ से शुरू होना चाहता हूँ। 4 मिसरे मेरे सुन लीजिए आपके लिए। और आपने उसमें अचानक शुरू में एक बात कही थी कि बच्चे बड़े होकर बाहर चले गए। मैं उस दंश को जी रहा हूँ। दोनों बच्चे बहुत कामयाब हो गए, और कामयाब होने का मतलब बस यही हो गया अब तो अब इस देश को कैसे छोड़ा जाए। इस देश में जो कुछ भी है, सब कुछ है। मैं जानता हूँ, मैं दुनिया के 40-42 देशों में कविताएं पढ़ने गया हूँ,
लेकिन हिंदुस्तान एकमात्र ऐसा देश है जहां इतना अपनापन है, बगैर किसी परिचय के मुस्कुरा दीजिए, लोग आपको हेलो करेंगे, लोग बात करेंगे। दुनिया के अभी मैं 45 दिन रहा एक देश में, बड़े देश में, मन ये करता 10 दिन बाद निकल लो अपने देश में। ऐसा मोहब्बत, ऐसा प्यार कहीं नहीं है दुनिया में। बस ये कहना चाहता हूँ, गाँव के ऊपर 4 मिसरे सुन लीजिए, एक बार तालियां दे दीजिए, और बहुत मन से आप सुन रहे हैं, एक बार अपने लिए थोड़ी तालियां दे दीजिए, सुनिएगा। मशीनी बेटा आजा, बेटा आजा, बड़ा हो गया बेटा अब। ये बेटा है आपका ना, बहुत अच्छा बात है, इतना बड़ा बेटा सबका होना चाहिए। जल्दी बड़ा हो गया, वैसे आपको देखकर लग नहीं रहा आपकी शादी भी हुई है। नहीं सही, आपका बच्चा इतना बड़ा होना चाहिए था मैम। आप भी डॉक्टर हैं वैसे, पहले साल में ही हो गया होगा फिर तो ये। हाँ नहीं, मैं सच बोल रहा हूँ। अरे बेटा वो कहाँ, वो 20-21 साल की लग रही है वो। अब कहो तो और घटा दूं 1-2 साल। मुझे तो याद है, सच्ची बोल रहा हूँ, वो होली के दिन ऐसे ही एक आदमी ने बैल दबाई, इतना बड़ा बच्चा बाहर आया, बोला बेटे पापा कहाँ हैं? बोला पापा ऑफिस गए, मम्मी मार्केट गई है, सिस्टर, बोला सिस्टर पड़ोस में गई है, और बोले भैया वो फुटबॉल खेल रहा है। तो आदमी को बड़ा अजीब सा लगा, बोला फिर तू घर में क्या कर रहा है? तू भी निकल जा दोस्तों के यहाँ। बोला अंकल मैं अपने दोस्त के ही तो घर से बोल रहा हूँ, तीसरा घर है मेरा। तो बच्चे ऐसे हो गए हैं सर आजकल। आइए मैं वहाँ से शुरू करता हूँ। ये मुस्कुराहट तो घंटों आपके चेहरे पर लाने में मैं कामयाब हो सकता हूँ, कोई शक नहीं है, लेकिन मेरा जो रोल है वो निभाना चाहिए ईमानदारी से। सर जो आपने कहा उस गीत में 4 पंक्ति सुनिए, और मैं आगे कुछ बड़ी बात कहूँगा, वो जोड़ाव में है सर उन सबके, कि मशीनी जिंदगी शहरों की हमको मुँह चिढ़ाती है। अब यहाँ जितने लोग कविता के लिए 10 मिनट का समय मुझे ज़रूर दें, कि मशीनी जिंदगी शहरों की हमको मुँह चिढ़ाती है, न ये हंसकर सुलाती है, न ये हंसकर जगाती है। हमारे गांव के छोटे से घर के लंबे आंगन में सुबह जब धूप आती है तो वो भी मुस्कुराती है। कमजोर तालियों से बड़ी कविता सुन रहे हैं आप? एक बार दोनों हाथ उठाना मन के साथ, जो बोलने जा रहा हूं सर। डॉक्टर साहब जो आपने कहा उस पर, क्योंकि मैं रोज कविता लिखता हूं, मैंने 16,000 रुबाइयां लिखी हैं डॉक्टर साहब। मैं दुनिया में अकेला कवि हूं जो रोज लिखता है कविताएं। पूरी दुनिया का सोशल मीडिया से हर आदमी कनेक्टेड है, जानता है। आपने कहा, मैं उस पर बोलता हूं कि परदेश से जब लौटकर अपने नहीं आते। अब आपका आशीर्वाद मिल जाए बड़े लोगों का। सर एक तो आपका IMA का खाना इतना अच्छा है, AMA का खाना इतना अच्छा है, मैं कभी इधर से निकला तो सिर्फ खाना खाने आ जाऊंगा, और आपके कार्यक्रम में तो खाने के लिए बुला लोगे तो पैसे भी मत देना, इतना बढ़िया खाना है सर। मतलब इससे अच्छा भवन इस देश में नहीं है सर, मन से बोल रहा हूँ बिल्कुल ये बात। इसका मतलब सिर्फ ये कि आज आप खाने पे आए हैं सिर्फ, कि परदेश से जब लौट कर अपने नहीं आते। मैं आपके कानों से दिल तक पहुंच रहा हूं अगली लाइन में। परदेश से जब लौट कर अपने नहीं आते, कुछ आंखों में फिर ख्वाब सुनहरे नहीं आते। 40वें माले पे खड़ा सोच रहा हूं, अब बन के परिंदे भी तो पुरखे नहीं आते। आपका मन मिले, यदि कविता के लिए पीछे तक भी बैठे हुए लोगों हाथ खोलना थोड़े। कविता बहुत सलीके से कहने का हुनर है और बहुत छोटी बातों में बड़ा संदेश देती है कि परदेश से जब लौट कर अपने नहीं आते, कुछ आंखों में फिर ख्वाब सुनहरे नहीं आते। 40वें माले पे खड़ा सोच रहा हूं, अब बन के परिंदे भी तो डॉक्टर साहब पुरखे नहीं आते। खुद वक्त ने हंसकर ये मुझे बात बताई, हर वक्त भी तो काम ये पैसे नहीं आते। क्या बात है दिनेश भैया, जिंदाबाद भैया, वाह जिंदाबाद। हर वक्त तो काम ये पैसे। खुद वक्त ने हंसकर ये मुझे बात बताई, हर वक्त भी तो काम ये पैसे नहीं आते। आखिर में पता चल ही गई राज की ये बात। बड़ा शेर आपकी मन तक पहुंच जाए तो इसने मिल जाए कि आखिर में पता चल ही गई राज की ये बात। गमले में खिले फूल पर भंवरे नहीं आते, गमले में खिले फूल पर भंवरे नहीं आते। और एक कलमकार का फर्ज है, सत्ता गलत हो तो सही बात आईना दिखाना, चापलूसी करना कवि का कर्तव्य नहीं है। 2 पंक्तियों में इस गजल में एक बड़ा संदेश मैंने सरकार को दे दिया हो तो हिंदुस्तान का आम इंसान होकर मुझे आशीर्वाद देना कि परदेश से जब लौट कर अपने नहीं आते, कुछ आंखों में फिर ख्वाब सुनहरे नहीं आते। आखिर में पता चल ही गई राज की बात, गमले में खिले फूल पर भंवरे नहीं आते। इस मुल्क के लोगों को अब इतना पता तो है, अब मुल्क में बाहर से लुटेरे नहीं आते। जिंदाबाद, वाह दिनेश भैया जिंदाबाद जिंदाबाद।
जिंदाबाद। इस मुल्क के लोगों को अब इतना पता तो है, अब मुल्क में बाहर से लुटेरे नहीं आते। मैंने लिखा था उजाले ढूंढ कर लाओ, बहुत गहरा अंधेरा है, अहम ने आदमियत को बुरी तरह से घेरा है, भुला सब भेद आपस के, तिरंगे की कसम तुझको, वतन जितना ये मेरा है वतन उतना ही तेरा है। ये कहने की जरूरत है आज। और तमाम लोगों, पीछे तक के लोगों, मेरे 4 मिसरों पर पूरा सदन मोहब्बत भरे। मैं लाल किले की प्राचीर से पढ़कर आया इस बार के 4 मिसरे सुनिए कि धुआं नफरत का उठता है, अचानक पंजाब सुलग रहा है, कारण कुछ भी हो लेकिन आपकी चेतना चाहिए इस वक्त, हिंदुस्तानी होकर सुनिएगा। 4 मिसरे सुनाना चाहता हूं और अभी 18 तारीख को कश्मीर लाल चौक में एकल कविता पाठ है। मैं कसम खाता हूं इस मंच पर जो यहां बोलूंगा वहां बोलने वाला हूं, इसके बाद जो बोलूंगा सुनना और आपका मन मिले। कि धुआं नफरत का उठता है, कहीं इंसान मरता है, धुआं नफरत का उठता है, कहीं इंसान मरता है, कहीं पर राम मरता है, कहीं रहमान मरता है, सहारा धर्म का लेकर वतन को फूंकने वालों, तुम्हें यह क्या पता हर बार हिंदुस्तान मरता है। अच्छा है भैया, जिंदाबाद। आपको प्रणाम करता हूं जिस तरह से आप जिंदाबाद जिंदाबाद। सहारा धर्म का लेकर वतन को फूंकने वालों। और जो कहा था वो भी सुन लीजिए, जो कहने का मन, जो मैं अपने भीतर जज्बा रखता हूं। और कहा जाता है कि सुदीप कविता में कैरेक्टर नहीं आना चाहिए, कैरेक्टर से कविता छोटी हो जाती है, लेकिन कहीं अनायास आता हो तो आमद होती है। ये कविता उतरने की चीज़ें, तो वो पंक्ति जो मैंने बोली, जो कश्मीर के लिए मैंने तैयार किया है, आपका मन मिल जाए। मैंने देश पर बहुत लिखा है, मैं रंग में आने की कोशिश में हूं, लेकिन आपका समर्थन मिले। सुन लीजिए कि न जाने किसने रखा होगा, पंक्तियां सुनिए। कभी पूरा नहीं होगा तेरा कोई भी मंसूबा, एक भी हाथ खाली रहा मुझे लगेगा मैं कमजोर पड़ा। कभी पूरा नहीं होगा तेरा कोई भी मंसूबा, तेरे जैसों के कारण ही बहुत कुछ है यहां डूबा। तू उस मिट्टी से भी गद्दारी ही करती जहां जन्मी, न जाने किसने रखा होगा तेरा नाम महबूबा। उठाइएगा तालियां, हिम्मत के लिए तालियां दीजिए। कि अगर गैरत है, सर अच्छा लगा आपको, वाह वाह। अगर गैरत है तो सरहद के रखवालों से भी पूछो, वतन जिनके लिए सब कुछ है मतवालों से भी पूछो। अगर कश्मीर में जनमत कराना चाहते हो तो वहां कुर्बान हर सैनिक के घर वालों से भी पूछो। ये भाव चाहिए। और अभी मैं जेएनयू में चीफ गेस्ट था, मैंने हिम्मत करी जेएनयू में पढ़ने की। सुनिए कि अमर बलिदान की गाथा, कन्हैया तू क्या समझेगा। यदि आज तक हम अमर शहीद चंद्रशेखर और भगत सिंह को भारत रत्न नहीं दे पाए, सत्ता में कोई आया हो, सत्ताधीशों के सबके चेहरे एक से हैं, सब ने वादे किए। 10 मिनट, सिर्फ 10 मिनट का विचार करना, मुझे हिम्मत मिली कहने की। पेट्रोल के लिए बैठे मथुरा में बाहर शहीद के परिजन, और 4 पंक्ति सुन लीजिए कि किसी तीरथ सरीखा हो गया घर वीर सैनिक का। पंक्तियां मिले जिम्मेदारी के साथ। किसी तीरथ सरीखा हो गया घर वीर सैनिक का, सुनाई अब नहीं देगा कभी स्वर वीर सैनिक का। बहुत अफसोस है मुझको, कोई अब क्यों नहीं कहता, चलो चल करके ले आए कटा सर वीर सैनिक का। अब किसी को याद नहीं है। और कमजोर तालियों में एक बड़ा मुक्तक पढ़ना चाहता हूं, सुन लीजिए, अच्छा लगेगा तो प्यार देना। कि अमर बलिदान की गाथा, कन्हैया तू क्या समझेगा, हमारे सैनिकों के दिल का जज्बा तू क्या समझेगा। एक भी हाथ खामोश ना रहे मेरी बड़ी पंक्तियों पर, हाथ खोलना। अमर बलिदान की गाथा, कन्हैया तू क्या समझेगा, हमारे सैनिकों के दिल का जज्बा तू क्या समझेगा। लगाकर जान की बाजी वो करते देश की रक्षा, लगाकर जान की बाजी वो करते देश की रक्षा, लहू दे करके लहराते तिरंगा तू क्या समझेगा। डॉक्टर साहब, देश पर बहुत लिखा है, मात्र 2, 3, 4 मुक्तक पढ़ता हूं जिंदगी के और विदा लेने की प्रक्रिया में। सुनिए, अच्छा लगा हो तो आशीर्वाद देना सब। अरे डॉक्टर साहब मिलते हैं, बड़े बड़े लोग बैठे हैं सर, ये इस पर डॉक्टर साहब आपका प्यार चाहिए सर। स्वागत भैया, स्वागत। मिलते हैं, ये छोटी बेटियां ये अभी से ही बात करने लगी हैं, तय हो गया बड़ी होकर कामयाब औरत बनेंगी ये। मुझे याद है 2 औरतें जेल में उम्र कैद 20 साल एक कैद कोठरी में रहकर बाहर विदा हुई। जैसी गेट पर आई तो पहली बोली, बेटा चल बाकी बातें घर पहुंच के फ़ोन पे करेंगे। एक कोठरी में रहने के बाद भी उनकी बात पूरी नहीं हुई। थोड़ा सा इन बच्चों को थोड़ा सा स्वरबंद करा दिया जाए। डॉक्टर साहब प्लीज़ आप करा दीजिए इन बच्चों को थोड़ा सा, यदि हो जाए तो, नहीं तो मत कराइए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये डॉक्टर्स के बच्चे हैं, बड़े होकर डॉक्टर ही बनेंगे, भगवान करे सब कामयाब हो, मैं तो यही चाहता हूँ। मेरे एक दोस्त हैं डॉक्टर एनडी तिवारी, कभी पैसे नहीं लेते फरीदाबाद में, आप खाली नाम लिखना डॉक्टर एनडी तिवारी, बहुत जो दे दे कोई कभी नहीं मांगते। लेकिन मैं ये सोचता था कि आखिर ये क्यों करते हैं ऐसा। लेकिन
जब उनकी बिटिया एम्स में सेलेक्ट हुई और बेटा एम्स में सेलेक्ट हुआ तो मुझे लगा परमात्मा न्याय करता है अपने आप में। दोनों बच्चों ने एम्स से MBBS किया, बिटिया भी MD कर रही है। एक बार तालियां बजाइए उस भाव के लिए, शब्द वहां तक पहुंच जाएं, उस बड़े इंसान तक। बहुत बड़ी बात कही है मैंने सर ये आज। भोला सुन ले बेटा, मिलते हैं। एक्चुअली गूगल पे सोच रहा है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ भोला इन इलाहाबाद। अब मिलेगा थोड़ी से, वो तो एक गूगल है, उसे पूछ ले कान में बेटा। मैंने बता दिया, ये टेंशन में आ रहा है जब से। मैंने चिट दे दिया, लेकिन रात में बेटा टेंशन में मत रहे, बिल्कुल भी कतई टेंशन में मत रहे। मुझे याद है मुगले आजम रिलीज हुई थी, हरियाणा का बूढ़ा 80 साल का 10 साल के पोते के साथ फिल्म देखने चला गया। गेट कीपर ने कहा बाबा कहाँ? बोले फिल्म देखने। बोले वो बात तो ठीक है, ये बच्चा उर्दू फारसी के ऐसे भारी भरकम डायलॉग मेरी समझ में नहीं आई, इस बच्चे की समझ में क्या आएंगे। हरियाणा का बूढ़ा बोला बेटा सुन, पर्दे पर जब मधुबाला नाचेगी इस उम्र में मुझसे सीटी बजेगी नहीं, इससे कहूँगा बजा सीटी। तो ये बेटा जब तू ऐसे कोई शब्द ढूंढेगा तो मैं उधर कह दूंगा उनको। सुन लीजिएगा। वैसे भैया ये आपको भी बहुत भोला मानता है। नहीं, हाँ ये बड़ा भोला हूं मैं इसका। नहीं दादा देखो, मेरा तो नाम भोला है, आप तो हैं। लेकिन सच्चे दिल से प्यार करने वाले बहुत थोड़े लोग मिलते हैं। मैं कभी एक चीज़ छोटी सी कहता हूँ, सिक्योरिटीज़ में, FDs में, प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करिए, लेकिन थोड़ा सा बच्चों को भी और ख़ुद भी रिश्तों में इन्वेस्टमेंट ज़रूर कराइएगा। बस मैं हाथ जोड़कर अपील करता हूँ। मैं अब जिस उम्र के पड़ाव पर हूँ, 58 कंप्लीट हो गए, तो मैं ये चाहता हूँ कि दुनिया में कुछ अच्छा भी ऐसा दिया जाए पोइट्री के माध्यम से जो माँ सरस्वती ने दिया है, उसका एक अंश प्रस्तुत करने वाला हूँ। और अगले ये लास्ट 5 मिनट, डॉक्टर साहब आपका नाम भूल गया मैं, आशुतोष, बहुत ही बढ़िया इंसान है आप। अभी तक एक बार भी नहीं सुना आपने, आ जाओ सुन लो। मिलते हैं। आप चश्मा लगाए हुए एक्चुअली बहुत स्मार्ट लग रहे हो, पुरानी फिल्मों के गुलशन ग्रोवर लग रहे हो आप, झूठ नहीं बोल रहा सर। हाँ मुझे याद है, वो मेरा एक दोस्त है, वो एक बार उसकी जेब यहाँ से फूली हुई थी। मैंने कहा ये क्या है? बोला चश्मा। मैंने कहा यहाँ भी फूल रही, बोला ये भी चश्मा। मैंने कहा ये, बोला ये भी चश्मा। मैंने कहा यार 3 चश्मे किस लिए? बोला ये जो है ना ये दूर का देखने के लिए। मैंने कहा फिर ये, बोला ये पास का देखने के लिए। मैंने कहा बेवकूफ़, फिर तीसरा किस लिए? बोला इसे लगा के पता चलता है दूर का कौन सा और पास का कौन सा है। तालियां बजा दीजिए, मैं शुरू होता हूँ। 5 मिनट में। अच्छा कौन सी हैं? मिसिज आस्तुष। अरे सर प्रणाम करता हूँ। नहीं बहुत बहुत नहीं, दिल से, ये तो हंसी मजाक अपनी जी। भाभी जी दिल से, आप जिस तरह खड़ी हुई हैं, मैं झूठ नहीं, आप चुनाव में खड़ी हो जाइए, यहाँ से कुछ तो बनी जाएंगी। इतनी विनम्रता कृत्रिम जो लग रही है, बिल्कुल ऐसे खड़ी हो रही थी। तालियां बजा दीजिए। लेकिन अच्छा लग रहा है सर। मुझे डॉक्टर श्लेष गौतम ने कहा था, दिनेश भैया मैं देश के सबसे अच्छे डॉक्टर्स के बीच आपको लेकर आया हूं। और आप यकीन कीजिए पिछले 20 दिन में शायद ये 47-48वां प्रोग्राम है। पूरी रात मंच का संचालन और यात्राएं, अभी 4थी फ्लाइट पकड़कर यहाँ पहुँचे हैं आपके बीच में। लेकिन ईमानदारी से कहूँ, हिंदुस्तान के होली के सर्वश्रेष्ठ कवि सम्मेलन में मैं अपनी भूमिका इस वक्त निभा रहा हूँ। आपसे बेहतर शायद किसी का आयोजन नहीं है। एक बार अपने संस्थान के लिए दोनों हाथ उठा दीजिए। मैं बहुत कुछ अच्छा बोलने वाला हूँ अब। बहुत बहुत धन्यवाद। अब सुन लीजिए, सीधा संजीदगी के साथ विदा होते हैं। सुनिएगा सर, कि मिलते हैं पर मिलके बात नहीं करते। वो कविता जिसने मुझे दुनिया में पहुंचाने का काम किया, जिसने मुझे राष्ट्रपति द्वारा सम्मान दिलाया, वो पढ़ना चाहता हूं। सुन लीजिए कि मिलते हैं पर मिलके बात नहीं करते, करते हैं तो दिल से बात नहीं करते। पहले वक्त नहीं था बच्चों की खातिर, वक्त बिला बच्चे बात नहीं करते। जुड़ जाओ एक बार सारे लोगों, एक एक शेर इसमें बहुत कीमती है। कि पहले वक्त नहीं था बच्चों की खातिर, वक्त मिला अब बच्चे बात नहीं करते, खुद से ही बतियाता रहता है अक्सर, उसके अपने उससे बात नहीं करते। आपको आनंद आ जाएगा तो पंक्तियों में, खुद से ही बतियाता रहता है अक्सर, उसके अपने उससे बात नहीं करते। उसने कितनी बातें की थी अपनों से, अब कहता है अपने बात नहीं करते। अच्छा है दिनेश भैया, उत्तर अपने आप है। और ये 2 पंक्तियां जो पूरी दुनिया जानती है मेरे नाम से, कि उसने कितनी बातें की थी अपनों से, अब कहता है, प्रकाश जी अब कहता है अपने बात नहीं करते। पैसे 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 करने वाले सुन, इंसानों से पैसे बात नहीं करते। वाह दिनेश भैया। सर
वाह दिनेश डॉक्टर भैया। साहब, इंसानों से पैसे बात नहीं बहुत अच्छे करते। यदि ये दिनेश शेर अच्छे हुए हों तो थोड़ी तालियां दे दीजिए, जुड़ाव लगेगा आप हमें मन से सुन रहे। मैंने बहुत ईमानदारी से निर्वहन किया है अपनी भूमिका का, और केवल ये कहना चाहता हूं कि मैंने तुझको अपना समझा। 2 पंक्तियों में बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूं। पैसे के मालिक तब हैं आप यदि आप उस पैसे को खर्च करते हैं। याद रखिएगा, यदि सिर्फ एकत्रीकरण में लगे हुए हैं तो आप चौकीदार हैं उस पैसे के। ये मैं अपना तजुर्बा बोल रहा हूं जिंदगी का। अपने पैसों को अपने ऊपर, अपने बच्चों के ऊपर, समाज के ऊपर खर्च कीजिए। अच्छे कपड़े पहनिए, अच्छा भोजन कीजिए, अच्छे घर में रहिए, तमाम सुख लीजिएगा। लेकिन मैं एक जो बात कहने जा रहा हूं आपसे हाथ जोड़कर अपील करता हूं, सुन लीजिए कि मैंने तुझको अपना समझा, मैंने तुझको अपना समझा। बहुत बड़ा शेर है दोस्त। मैंने तुझको अपना समझा, तू क्या निकला मैं क्या समझा। अपना हिस्सा मांग रहा है जिसको अपना हिस्सा समझा। ये कहना चाहता हूं सर, ये है कहानी। इसलिए बोलता हूं वो दिन ना आए जिस दिन आप ये कहें ये मेरा हिस्सा है, और वो ये कहे मेरा हिस्सा दे दीजिए मुझे। मैं इसलिए कहना चाहता हूं तरक्की को आईना दिखाते हुए 5 मुक्तक आखिरी आज के, और यदि रोल अच्छा रहा हो तो विदाई दे देना। सुनिएगा कि जो माला प्रेम की मिलकर पिरोई हो गई छोटी। सुनिएगा, गा भी ठीक ठाक लेता हूं। मुझे याद है भोला का छोटा भाई जब ये गाया करता था बचपन में, छत पे चढ़ जाता था। तो एक दिन उसने कहा भैया तू ऊपर क्यों आ जाता है? बोला मैं इसलिए आ जाता हूं मोहल्ले वालों को पता चल जाए कि मैं नहीं गाता, तू गाता है। तो आज ये तालियां बजा दीजिए। वो छोटा भी स्वागत। जुमाला प्रेम की मिलकर पिरोई हो गई छोटी, गौ माता को जो दी जाती लोई हो गई छोटी। हमने क्या तरक्की की है पीछे तक के लोगों। ये 4 पंक्ति यदि कुछ लगे आत्मा से लिखी हुई तो मुझे मोहब्बत देना। इलाहाबाद बहुत मोहब्बत देता है। मैं 1 वर्ष में शायद 6ठा कार्यक्रम कर रहा हूं, और 6 के 6 कार्यक्रमों में ईश्वर की असीम कृपा ली है। इसका श्रेय डॉक्टर श्लेष गौतम जी को देना चाहता हूं। विरासत को आगे तक लेकर गए हैं वो। सुनिएगा कि जो माला प्रेम की मिलकर पिरोई हो गई छोटी, गौ माता को जो दी जाती लोई हो गई छोटी। उठी दीवार तो आंगन यही हंसकर लगा कहने, बढ़ा है जायका लेकिन रसोई हो गई छोटी। बहुत अच्छा। तालियां उठाइए थोड़ी, बातचीत को विराम दे। पीछे दोस्त जो बैठे हैं, बहुत अच्छे। उठी दीवार तो आंगन यही हंसकर लगा कहने, बढ़ा है जायका लेकिन रसोई हो गई छोटी। जिन्हें पंक्तियां देखिए, सबसे बड़ा न्यायाधीश कौन है आपके यहाँ? उच्च न्यायालय है। मैं पढ़ता हूं, परसों दिल्ली उच्च न्यायालय में न्यायमूर्ति चीफ जस्टिस थे, और उसके अलावा पूरी दिल्ली की बेंच थी, और मैंने एक मुक्तक पढ़ा, सबका समर्थन लेकर आया, भैया को सुनाया मैंने। आज दूसरी बार पढ़ने जा रहा हूं और मिले मन। समय के हाथों से कैसे तमाचे पड़ रहे देखो। सर, समय के हाथों से कैसे तमाचे पड़ रहे देखो, जिन्हें इज्जत है प्यारी वो जमी में गड़ रहे देखो। 2 पंक्तियों पर पूरा तरक्की को आईना मिल जाए तो एहसास करा इस बार इलाहाबाद। जिन्हें इज्जत है प्यारी वो जमी में गड़ रहे देखो, विपत्ति के समय अड़ जाएंगे उम्मीद थी जिनसे, वो रिश्ते आज संपत्ति की खातिर लड़ रहे देखो। क्या श्रेष्ठ पंक्तियां भैया, आईना है समय का। एक बार जोरदार तालियां उठे। पूरे लाइफ के वैल्यूज सर की चरण बात हो रही है, संस्कारों की बात सर हो ने रही है। आशीर्वाद दिया। और सर एक वो मुक्तक जो आपसे अचानक एक राबता कायम हो गया, जो मन मिला है आपसे, ये आपके लिए एक मुक्तक पूरी जिंदगी याद रखना। कुछ भी अच्छा है, ये सबसे अच्छा मुक्तक बोलने जा रहा हूं। एकमात्र निवेदन है, इसे सिर्फ कानों से मत सुनना, इसे हृदय तक पहुंचाना। कि जो रिश्ते
प्यार से सींचे सदा वो लहलहाएंगे। ये मुक्तक सुनना मैम। जो रिश्ते प्यार से सींचे सदा वो लहलहाएंगे, दुखों में रोएंगे मिलकर सुखों में मुस्कुराएंगे। दो पंक्ति अचानक माँ सरस्वती कहाँ दे बैठी। जो रिश्ते प्यार से सींचे सदा वो लहलहाएंगे, दुखों में। अमरूद भेजे थे इन्होंने कोविड से पहले, बिल्कुल ताज़े अमरूद 5 दिन बाद पहुँचे। अमरूद कुछ नहीं थे लेकिन इनकी खुशबू उसमें शेष थी, मैंने खाए वो। बस ये कहना चाहता हूँ, जो रिश्ते प्यार से सींचे सदा वो लहलहाएंगे, दुखों में रोएंगे मिलकर सुखों में मुस्कुराएंगे। मेरे जोड़े हुए पैसे भले नाकाम आए पर, एकमात्र पंक्ति पर समर्थन चाहिए। मेरे जोड़े हुए पैसे भले नाकाम आए पर, मेरे जोड़े हुए रिश्ते तो मेरे काम आएंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद, मेरे जोड़े हुए रिश्ते तो काम आएंगे। हमारे वास्ते, नेट पर जाइएगा, माँ पर सर्वाधिक मुक्तक लिखने वाला कवि। एक मुक्तक माँ पर पढ़ता हूँ, सिर्फ एक। स्वागत। मैंने 1300 मुक्तक माँ पर लिखे हैं। एक मुक्तक पढ़ता हूँ माँ पर और एक पिता पर, और आपसे विदाई लेते हैं, सुन लीजिएगा। हमारे वास्ते सपना सलोना बन गई अम्मा। आशुतोष जी, 1 मिनट रुकना चाहिए था आपको, भोजन खुलवाना नहीं चाहिए था। ये प्राण पंक्ति है कविता की, इसलिए बोल रहा हूं। स्वागत भैया, स्वागत स्वागत। जो पंक्तियां सुनिए। हमारे वास्ते सपना सलोना बन गई अम्मा, जमीन पर लेट कर अक्सर बिछौना बन गई अम्मा। मोहब्बत दे दीजिएगा। जमीन पर लेट कर अक्सर बिछौना बन गई अम्मा, रुला देती है अब भी याद उन बचपन के मेलों की, खिलौने दे न पाई तो खिलौना बन गई अम्मा। आखिरी मुक्तक आज का, आ जाओ मेरे साथ। आपके पूज्य पिताश्री को नमन करता हूं, स्वर्गीय डॉक्टर कैलाश गौतम को, और एक आखिरी मुक्तक पिता के लिए। कभी सोचा न था ये जिंदगी यूं जिंदगी होगी, कभी सोचा न था ये जिंदगी यूं जिंदगी होगी, मेरी परछाई तक की मुझसे ऐसी बेरुखी होगी। मिला उपहार बेटे से पिता ने बस कहा इतना, पिता तुल्य लोगों विदाई दे रहे हैं आप इस बार। मिला उपहार बेटे से पिता ने बस कहा इतना, घड़ी मत दे मुझे बेटे समय दे दे खुशी होगी, घड़ी मत दे मुझे बेटे समय दे दे खुशी होगी। कार्यक्रम अच्छा हुआ हो तो दोनों हाथ उठाकर एक बार धन्यवाद कीजिए। दिल में उल्फत संभाल कर रखना, ये इबादत संभाल कर रखना। लोग नफरत संभाले बैठे हैं, तू मोहब्बत संभाल कर रखना। शुक्रिया भैया भैया भैया, आप लोगों ने सच में बहुत मन, बस 2-3 मिनट आपका और ले रहा हूं, वो बहुत जरूरी है। और माँ बाबू जी की बात पर बात हुई है, इस मंच से 4 पंक्तियां, प्राण पंक्तियां मैं देना चाहता हूं उन बुजुर्गों के लिए, उन पेरेंट्स के लिए जिनकी वजह से शायद आज हमारा वजूद है। ताज खुशियों का सर पर नहीं धर सके, एक संतान होने के बाद हमारी क्या फीलिंग है।
ताज खुशियों का सर पर नहीं धर सके, झोली माँ बाबू की हम नहीं भर सके। लाख कहती हो दुनिया के लायक है हम, हमको लगता है हम कुछ नहीं कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।